बीपीए भक्ति पूजन आरती टीवाई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। समस्त भारतवर्ष में छठ पूजा की धूम। छठ पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं सभी पूर्वांचलवासी भाई बहनें। और आज खरना होगा और कल शाम को अर्घ दिया जाएगा डूबते हुए सूरज को, और मंगलवार को सुबह प्रातः जब सूरज उदय होगा उस समय अर्घ दिया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार ने हर जगह कार्यक्रम तो किए हैं, लेकिन वो किस तरह कार्यक्रम किए हैं वो भी देखना होगा। क्या व्यवस्था की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से और लोगों को उसकी कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, आइए सब जानते हैं। नरेला के डीडीए पॉकेट 11 के अंदर क्या कुछ सुविधाएं दी हैं, क्या नहीं दी हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ पॉकेट 11 सेक्टर 6 नरेला, और ये डीडीए का पार्क है। और यहाँ पर पुनर्वास छठ पूजा एंड जागरण समिति जो है हर वर्ष जब से ये कॉलोनियाँ बसाई गई है तब से यह छठ पर्व मना रही है। उसके साथ में अब तक सरकार की तरफ से उनको क्या सुविधाएं दी गई और क्या नहीं दी गई उस पर भी हम बात करेंगे। अभी पहले बात कर लेते हैं क्योंकि आज खरना है और कल अर्घ दिया जाएगा, तो उसमें क्या क्या कमियां पहले हम एक बार थोड़ा सा वहाँ दिखा देते हैं। अब ये देखिए, ये है छठ घाट, और आज रात को यहाँ पे खरना है और कल शाम को यहाँ पे अर्घ दिया जाएगा। और यहाँ पे कमियां क्या है मैं आपको बता दूँ। आप ये देखिए, फट्टा लगाकर ये ईंटें अभी जो है लगाई गई है, ताज़ी ईंटें हैं, इनको रोका गया है। अब आप सोचकर देखिए, अगर पूजा के समय पब्लिक अगर ज़्यादा हो जाती है और उस समय अगर कोई हादसा हो जाए तो उसको जिम्मेवार कौन होगा। इसके साथ में मट्टी के ढेर, जो यहाँ से मट्टी निकाली गई है वो मट्टी के ढेर ऐसे के ऐसे छोड़ दिए गए हैं, उसको समतल नहीं किया गया, जिससे आने वाले श्रद्धालु उस स्थान पर कम से कम बैठ सकें, अपना सामान पूजा पाठ का जो सामान है वो रख सकें। लेकिन इस तरह का ना करके उन्होंने यहाँ जैसे वो जो है मट्टी खोदी है वैसे के वैसे उसको छोड़ दिया गया है। तो ये सरकार की तरफ से जिस भी प्रशासन को, जिस भी ठेकेदार को इस चीज़ की जिम्मेवारी दी गई है वो जिम्मेवारी से भागता हुआ नज़र आ रहा है। और अब हम बात करेंगे यहाँ समिति के जो लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। लाल बाबू जी, एक मिनट आ जाइए। लाल बाबू जी है जो समिति के अध्यक्ष है। लाल बाबू जी, ये कितने साल हो गए आपको यहाँ पूजा पाठ करते हैं? जब से 2000 में हम लोग बस्ती को पुनर्वास किया गया था। सरकार की तरफ से अब तक कितनी बार सुविधाएं आपको मिली है और क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? 2000 में हम लोगों को लोधी कॉलोनी से ला करके यहाँ पर बसाया गया था जी। हमारी महिलाएं तब से यहाँ पर छठ मना रही है, लेकिन सरकार ने इस तरह की व्यवस्था करी कि हम इस बार भव्य बनाएंगे। ऐसे तो हर बार करते थे भव्य बनाएंगे, लेकिन अधिकारी लोग क्या करते हैं, जो फोन कर करके किसी टेंट वाले को दे देते हैं कि ये अपना देख रेख करेंगे, और न टेंट की व्यवस्था करते हैं, टेंट पुरानी लगा देते हैं। मिट्टी का ढेर आपने देख ही लिए है, बोरी लगा करके यहाँ पर जो देख रहे हैं कट्टा लगा दिए हैं। तो इसमें कल हादसा भी हो सकता है इसमें से। कोई बड़ी हादसा का डर भी बना होता है। जमीन में पोल है, सामने ये देखिए यहाँ पे पोल है, पोल का कनेक्शन भी लग सकता है, किसी को करंट भी लग सकता है, इतनी भीड़ होगी इसमें। तो फिर आप लोगों की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं की जा रही है, आप लोग कैसे ध्यान रख रहे हैं? हम लोग, हमारा यहाँ 20 वॉलंटियर काम कर रहे हैं, वो 20 आदमी सभी एक दूसरे को देखते रहते हैं कि यहाँ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, व्यवस्था कर रही है। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, जो अर्घ कब दिया जाएगा और करना होगा आज तो आज खरना है, कल 4 बजे से लोग यहाँ बने आएंगे तो 3 बजे। अर्घ का टाइम 5 साढ़े 5 बजे होगा और शाम को और फिर सुबह, और फिर सुबह हो जाएगा बने 4 बजे सुबह से लेकर के 6:30 बजे मंगलवार को सुबह समाप्त हो जाएगा। जी, संपूर्ण हो जाएगा। फिर अभी मैं आपको एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, आइए देखिए का पोल है, और इस पोल के साथ में मैं कहूँगा उधर से थोड़ा दिखाई जाइए, उधर से पोल है, और इस पोल के साथ में ही ये यहाँ घाट बनाया गया है। अगर सोचकर देखिए, जरा सी भी अगर गलती हो जाए, क्योंकि यहाँ कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं दिया गया है, ये प्रशासन को सोचना होगा। क्या वो जब जागते हैं, जब कोई हादसा हो जाता है, हादसे से पहले अगर जाग जाए तो क्या बुराई लगती है। सरकार पैसा पूरा दे रही है, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी ही ये कहा करती थी कि कांग्रेस चोर है, ऊपर से 100 रुपये चलते हैं, नीचे जाते जाते 1 रुपया हो जाता है।
अब वही चीज़ आ जाती है कि अगर वो उस समय 1 रुपया होता था तो आज तो 54 रह गई है। तो इसका मतलब क्या है, भ्रष्टाचार कहाँ है। अब यही चीज़ें हैं, क्योंकि जिस ठेकेदार को ठेका दे दिया गया वो ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को, जैसे अब ये बता रहे थे, अभी अब जो टेंट लगाया गया, टेंट कैसे लगी हुई है, टेंट कितना पुराना, टेंट थोड़ी है, 20 साल पुरानी है, जो कहीं सारा फटा हुआ है, बीच में पुराना टेंट है। इस तरह के मतलब हालात यहाँ पे कर दिए गए हैं कि जैसे ये लोग अपने लिए सुविधाएं नहीं मांग रहे, भीख मांग रहे हैं, और भीख के तौर पे इन लोगों को दे दिया गया है ये फटा पुराना कपड़ा, जिसे लगाकर आप अपना जो प्रोग्राम है उसे भव्य बनाइए। और सरकार फिर कहेगी कि हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधाएं की थी अपने सभी पुनर्वास बस्ती वाले लोगों के लिए, पूर्वांचल भाइयों के लिए, कि छठ पर्व मनाने के लिए हमने सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं दी हैं। अब सरकार के अंदर कपिल मिश्रा जी भी जो है अभी आए थे, कल वो आए हैं और सभी जगह का दौरा कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी भी जो है सब जगह का दौरा कर रहे हैं। अब सोच कर देखिए कि मनोज तिवारी जी, कपिल मिश्रा जी, आप सभी लोग छठ पर्व मनाने वाले लोग हैं, और आप लोगों को पता होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि क्या सुविधाएं देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए, और उसके बावजूद भी वो सुविधाएं ना के बराबर हों। तो अब आप सोच कर देख लिए कि वो सबसे बड़ी कमियां किसकी है। उंगली उठाना तो आसान है, लेकिन उंगली उठाकर उस उंगली को सही तरीके से रखना वो बड़ा मुश्किल है। तो अब आप लोग की फिर क्या करेंगे अब ये, क्योंकि अब ये पोल है, अब यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा अच्छा तो हो सकता है, तो अब आप कैसे इसको करेंगे। मिस्त्री को बोल दिया गया है कि आप इनका हर समय अर्थ कहीं न कहीं चेक करते रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सुरक्षित। तो आप इसमें जो है वो भी तो लगाइए, बल्ली लगाइए यहाँ पे, ताकि जो है कोई इसके आसपास ना है कोई। बल्ली करना होता है, ये लगा दी जाएगी पानी डालने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बल्ली से जो है तो हम लगा, बिल्कुल ये चीज़ जरूरी है। देखिए सरकार करे ना करे, हमें तो जरूरी है ये चीज़ें। बिल्कुल। तो अभी अगर और कहीं पर भी इस तरह का हमें नज़ारा कहीं नजर आएगा तो हम उसको भी दिखाएंगे। और हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से कहते हैं कि अगर आपके आसपास में कोई इस तरह की को आपके साथ कोई अगर गलत कार्य हो रहा है तो आप उसके बाद जरूर उठाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि पता लगे कि आपने वीडियो देखा, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। और आवाज़ जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, जब तक आपकी आवाज़ बनेगी नहीं, तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए। समिति के जो और भी कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? परशुराम जी। अब की बार जो है सरकार है आपको सुविधाएं दे रही नहीं दे रही है, अगर नहीं दे रही तो आप कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? आपने कर रहे हैं सर, सरकार तो दे रहे हैं, हल्की फुल्की दे रहे हैं, नाम मात्रा दे रहे हैं। अच्छा, मेहनत तो हम लोग खुद कर रहे हैं सर। तो आपके ये गड्ढा उड्ढा खोदने के लिए मशीनें नहीं आई? मशीन आए थे सर, बस और कुछ नहीं ना, ऐसे ही मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ देख लीजिए सर, उसको बराबर नहीं किया गया ना। तो क्या खतरा उससे? खतरा ये है कोई पब्लिक गिर गया, चाहे प्राइवेट गिर गया, उसके लिए ये खतरा है। चलिए बहुत। क्या नाम आपका? हरकेश जी। क्या क्या समस्याएं क्या है अभी फिलहाल? आवाज़ नहीं लगी है, बोलो वहाँ पर फटा फटा लगा हुआ है, और ये मिट्टी का ढेर, और सफाई ढंग के इसकी। तो घाट ठीक बन गया? नहीं, घाट में कमी है थोड़ी बहुत। तो अब आपको तो सुविधा देंगे। हाँ चलिए, आपका क्या नाम है? वीरेश ठाकुर। वीरेश जी, क्या कुछ समस्याएं हैं अभी फिलहाल? यहाँ समस्या ही समस्या है जी। हाँ ये गड्ढे से मिट्टी तो निकाल दी गई हाँ। और यहाँ ढेर कर दी गई। ठीक है। अब प्रवृत्ति जो भी आएगी, हो सकता है ऊपर नीचे पैर पड़ा गिर जाए, 2 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के भूखे हैं, वो गिर सकती है, कोई भी घटना हो सकता है। ये टेंट आप देख रहे हैं, पुरानी टेंट लगा दी नहीं होगी तो गिर भी सकता है। हाँ, टेंट भी पुरानी है, आप इधर आइए। आप देख ही रहे हैं। क्या नाम आपका? मंगली देवी। आप छठ बनाएंगे? तो अभी आज का खरना है तो कल अर्घ देंगे। तो अभी आपने यहाँ देखा घूमकर कैसा बना हुआ ये? यहाँ तो देखिए गाड़ी आया, टैंकर आया, पानी भरा, नुकसान हो गया। हाँ। अब ये टेंट देखिए, ऐसा टेंट दे रखा है। पहले टेंट बढ़िया आते थे, अब ऐसा टेंट दे रखे हैं। तो ये अभी जो है जो आपका जो सामान रखने का, जैसे पूजा पाठ का सामान रखने के, आप इसके अंदर जो है जो खड़े होंगे, तो ये पूजा खड़े होने के लिए सुविधा आपकी कुछ बढ़िया बनी है, कैसी बनी है? अभी तो है, थोड़ा बहुत है, उतनी पूरा नहीं है, पूरा सुविधा नहीं है। नहीं जी। तो खतरा है आप लोगों हाँ को? जी, आपको खतरा है इस चीज़ का? हम लोग तो सभी का है, सभी का है। पंडित जी, तो आप लोगों ने यहाँ पर जो है जब आप वो अधिकारी आते हैं
तब आप उनको बोलते नहीं भाई यहाँ पे जो है क्या नाम ये चीज़ ठीक होनी चाहिए? नहीं सर, मैं तो आप उनसे बजट पूछा कीजिए ना भाई, बजट क्या है हमारा। मैं तो ड्यूटी पे रहता हूँ, मैं अभी आई हूँ जस्ट अभी। चलिए कोई बात नहीं। और भाई कोई बोलेगा आगे क्या कुछ समस्याएं अभी बाकी बची? समस्या यह है कि हम लोग को जो समय पर चीज़ चाहिए वो नहीं उपलब्ध कराई जाती है, वो समय पर मुझे नहीं पहुँच पाता, एट ए टाइम में पहुँचाते हैं। उसमें कहते हैं कि हमें आप लोग को इतना ही सा दिया गया है, 4 सीलिंग दी गई है, 8 सीलिंग दिया गया है, तो हम लोग वही डिमांड करते हैं कि 8 सीलिंग मिले, 2 सीलिंग मिले। हमें जितनी भी उपलब्ध कराई गई है हमारे छठ पूजा जागरण समिति के लिए वो हम मुझे दे दिया जाए। नहीं अभी जैसे घाट बना हुआ है, घाट के कोई पक्का क्यों नहीं किया है चारों तरफ से? क्योंकि कच्चा छोड़ा गया है, कहीं ना कहीं गिरने का डर नहीं रहेगा? गिरने का डर रहेगा, श्रद्धालु और आएंगे, श्रद्धालु आते हैं और इसे हम लोग अपने तरफ से छठ घाट को पूरा कंप्लीट कराते हैं। सरकार सिर्फ आती है और रिपेयरिंग करके चली जाती है, और कुछ नहीं। नहीं। उसके बाद में फिर है कि हम लोग को जितना भी है वो हमेशा यही कहते हैं कि हम आप लोग के लिए 10 सीलिंग ला के दे रहे हैं, 5 सीलिंग दे रहे हैं, 20 कुर्सी दे रहे हैं, कुछ नहीं जैसे तो हम लोग ये कहते हैं कि हमें 20 मिले, 50 मिले, हमें नहीं पता कि आप दे रहे हैं कि कौन दे रहा है, पर तो जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही है वो मुझे प्राप्त है, वो मुझे दे दीजिए। पर जो है कभी पूरा नहीं दिया जाता। अभी पूरा नहीं दिया। कहना है कि यहाँ सरकार की तरफ से जो सुविधाएं आती है वो पूरी कभी नहीं मिलती, और वो कागजों में तो पूरी होती हैं लेकिन धरातल पे वो जीरो होती है। अब वो चीज़ें आपके सामने भी है, और बाकी घाट की जो हालात है वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। चलिए काम है। खेल